नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। भाई बीएसएफ ट्रेड्समैन में 3588 पदों पर अगर आपने भी फॉर्म डाला था और फिजिकल अगर आपने भी कर दिया है तो आप सभी के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन और शानदार इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपके एग्जाम डेट को लेकर के। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कट ऑफ क्या रहती है, पूरी जानकारी डिटेल में, और साथ ही साथ इसकी पढ़ाई कैसे करें कि आपका सिलेक्शन एक ही बार में इसी भर्ती में हो जाए। क्योंकि ये जो मौका है ये स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए है जिनकी लंबाई 165 सेंटीमीटर है। नहीं तो अब आज की डेट में शायद ऐसी कोई भर्ती रही होगी जिसमें कम हाइट पे सिलेक्शन होता हो। तो ये जो है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ध्यान से देखेंगे आप सभी। ठीक है, तो फिलहाल बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो 3588 पद हैं, आप इस तरीका की इंफॉर्मेशन भी देखते होंगे कि वैकेंसी बढ़ेंगी, ये देखते होंगे आप। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, जैसे बीएसएफ ट्रेडमैन की 3588 पद हैं अपने आप में सफिशिएंट है, और पहली बार इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई नहीं तो ट्रेडमैन में कभी इतनी भर्ती नहीं आती है, तो भैया इतनी भर्ती रहेगी। और दूसरी चीज़, ये बीएसएफ ने भर्ती जो करा रही है 3588 पदों पर, ये केवल बीएसएफ के लिए नहीं है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको अलग अलग शाखाओं में भी भेजा जा सकता है, मतलब जैसे सीआईएसएफ वगैरह किसी में भी। ठीक है, आजकल क्या है, भर्ती बोर्ड सीधा जो है कोई भी संस्था को दे देता है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे बीएसएफ को दे दिया तो ये भर्ती करा करके अलग अलग डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं भाई, इसमें फिजिकल में तो बहुत ज़्यादा बच्चा फेल हुआ है, आपको सबको भी पता है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका पास हुआ या नहीं हुआ और कहाँ से हैं आप। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि बीएसएफ में जो हमारी ये भर्ती है, सैलरी कम से कम 63,000 से 70,000 के बीच में क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। और सिलेक्शन लेना बेहद आसान है, बस आप सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ में चलते रहिएगा। ठीक है, तो देखो 3588 पोस्ट है हमारी। ठीक है, और इसमें 3406 पद तो हैं हमारे मेल के लिए। ठीक है, और फीमेल के लिए कितने हैं इसमें, फीमेल के लिए हैं 182 पद। ये पद जो है इस तरीके से आपके इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है आपके पास में, तो नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में छोड़िएगा, सीधा मैं आपको लेके चलता हूं आपके मुख्य उद्देश्य पर। जो है इसमें जो हमारे पद हैं, कुक है, वाटर कैरियर है, वॉशरमैन है, स्वीपर है, कॉबलर है, टेलर है, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बार्बर और वेटर। ये इस तरीके से हमारे अलग अलग कैटेगरी में आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से, इस तरीके से आपको यहाँ पर पद देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, टोटल फॉर्म जो फिल हुए थे 8 लाख युवाओं ने किए थे। एब्सेंट जो कैंडिडेट्स रहे थे वो रहे थे हमारे 2 लाख। ठीक है, और टोटल जो पास हुए इसमें लगभग ये हुए 270 के आसपास, लगभग टोटल जो है 270 पास हुए हैं। ठीक है, फिजिकल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि जी 3588 पद और जी 2.5 लाख, मान लो 2.5 लाख युवा है इसके लिए समय पे फिजिकल पास करके। अभी आपको यहाँ एक चीज़ और समझनी चाहिए कि इसमें जो ट्रेड टेस्टर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चा बाहर होगा इसमें, जो फिजिकल में हो गई वो तो हो ही गए, अभी बच्चा जो बाहर होगा वो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा, वहाँ पर बहुत सारा बच्चा फेल होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको आगे की जानकारी देना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म तो डाला है लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसमें आपके सब्जेक्ट क्या क्या होंगे। तो एक बार सब्जेक्ट पे नज़र डालेंगे, फिर हम ये भी जानेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा वाइट हो सकता है, ज़्यादा कम कर देते हैं, देखें ध्यान से। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे आपके 25 नंबर के। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। और आपका 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी के 25 मार्क्स के। बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स इन इंग्लिश और हिंदी 25 क्वेश्चन होंगे आपके 25 नंबर के। देखो ये जो है आपको इंग्लिश और हिंदी, ये ध्यान रखना है, जो लैंग्वेज आप चुनते हैं उसी के आपके सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसमें हमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ध्यान देनी है
इस एग्जाम में पूरा जो आपको फॉलो करना है कि आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका है सब्जेक्ट, ध्यान रखना, जैसे 25 प्रश्न आएंगे तो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि कम से कम 21-22 प्रश्न आप करके आए। क्यों? ट्रेडमैन की कोई भी भर्ती होती है, इसमें इतना इजी पेपर होता है, लैंग्वेज तो इतना आसान क्वेश्चन देखने को मिलता है बहुत, ठीक है। तो आपके जो लैंग्वेज के प्रश्न होते हैं 25 में से 25 करने का दम आपके पास होना चाहिए और कम से कम 21-22 आपके प्रश्न ठीक होने चाहिए, 1-2 प्रश्न गलत होने चाहिए बस, ठीक है। और यहाँ पर है आपके पास में जैसे कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 नंबर का मैथ है, तो 25 में से कम आपको 18 करके आने ही पड़ेंगे। और जनरल अवेयरनेस और नॉलेज, इसमें तो ताल तुक्का की बात है, 25 में से आप 12 करिए आओ, चाहे 15 करिए आओ, चाहे 10 कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है, आपको 100 में से जो अपना टारगेट लेके चलना है इस भर्ती में। अब बहुत सारे युवा साथी यहाँ पर नाराज हो जाएंगे कि जी कट ऑफ आप तो बहुत हाई लेवल पे बता रहे हो। वास्तविकता है कि ट्रेडमैन की किसी भी भर्ती को उठा लो आज की डेट में, आप पेपर का लेवल बहुत इजी आता है, बहुत इजी। और कट ऑफ जो जाती है जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, जनरल की लगभग जो रहती है आपकी, ये जनरल की ये तकरीबन रहती है आपकी 87 के आसपास, ओबीसी की रहती है लगभग 84 के आसपास, एससी की रहती है लगभग आपकी 78 के आसपास, एसटी की रहती है 72 पे और ईडब्ल्यूएस की रहती है लगभग 80 के आसपास। बहुत सारे लोगों को ना इसको देख के आश्चर्य लगेगा, अरे कि यार इतनी कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाती है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको, इससे ज़्यादा जा सकती है लेकिन कम नहीं जा सकती। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ आपको कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि ट्रेडमैन में जो फॉर्म भरा है हर बच्चे ने भरा है। इतना ज़बरदस्त कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। डरा नहीं रहा हूँ, तैयारी करने वालों को बता रहा हूँ, तैयारी करो तो ढंग से करो। आपको अगर ये लग रहा हो कि डरा रहा हूँ तो आपकी गलत फहमी है, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ ये बात ध्यान रखना, आपकी कट ऑफ 87 जनरल में है, आप देख लेना 87 से 86 नहीं जाएगी, 90 जा सकती है, चाहे देख लेना आप। मूर्ख यहाँ पे कमेंट भी करेंगे कि इनको कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, ऐसे मूर्ख बहुत हैं, लेकिन सच्चाई ये है, तैयारी कर रहे हो तो देख लेना 90 का टारगेट लेके चलना जनरल वालों को, ठीक है। और ये सारे के सारे और जितने भी हैं इनको 80+ पे ही अपना फोकस करके चलना है, नहीं तो आपके दिमाग में अगर ये गलत फहमी होगा ट्रेडमैन ऐसे ही बन जाओगे तो आज की डेट में नहीं बना जाएगा। बात मेरे मुंह से जो निकल रही है आपको कड़वी लग रही होंगी निश्चित रूप से, ठीक है। अब देख लो, अब हम इसकी एग्जाम की बात करें तो आपका अप्रैल चल रहा है, ठीक है। अप्रैल जाएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर से पहले आपको एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कम से कम आपको अप्रैल के बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कम से भी कम आपको जो है यहाँ पर 7 महीने मिल रहे हैं अपनी तैयारी करने के। जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लो, ठीक है। जितनी तगड़ी तैयारी कर सको कर लो। सिलेक्शन लेना बीएसएफ के ट्रेडमैन में आसान नहीं है, जबरदस्त आपको इसमें जो है कंपटीशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सभी बच्चे दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं। जय हिंद साथियों।